वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि पॉलिटी में आज पढ़ने वाले थे हम भाग 1 को, क्योंकि हमने सारे भाग और सारे विषय, भाग के साथ साथ उनके विषय और विषय के साथ साथ उनके आर्टिकल भी पढ़ लिए थे हमने। तो आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 जो कहता है वो क्या कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। इंडिया जो भारत राज्यों का संघ होगा, क्या कहता है आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया जो भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी इंडिया जो भारत राज्यों का संघ होगा। ये कौन कहता है? तो आर्टिकल फर्स्ट हमें ये बताता है कि इंडिया जो कि भारत राज्य का संघ होगा, जिस भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, इनका ये संघ होगा। दिल्ली जो कि जोड़ा गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी बनती 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के द्वारा। ठीक है, दिल्ली का नाम चेंज करके रखा गया था आर्टिकल 239 ए के थ्रू। आर्टिकल 239 ए के थ्रू रखा गया था दिल्ली का नाम बदलकर। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी दिल्ली रखा गया था। यहाँ पर विधानसभा लाई गई थी। इसी तरह पुदुचेरी में। लक्षद्वीप की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद बचे हुए क्षेत्र का मतलब कहा जाने लगा कि जो पहले झंडा गड़ा उसका होगा, और भारत ने पहले वहां पर झंडा गाड़ा था, इसलिए लक्षद्वीप हमारे नाम था। और पहले लक्षद्वीप का नाम लक्काद्वीप मिनिकॉय द्वीप समूह था। अंडमान निकोबार की बात करें तो ये चोल साम्राज्य के अंतर्गत था। राजेंद्र चोल प्रथम डच आए थे यहाँ पर, और अंग्रेजों को फिर ये बेच दिया था डचों ने। उसके बाद काला पानी की सजा के लिए इस अंडमान निकोबार को यूज किया जाता था। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, जबकि आर्टिकल 1 में तो लिखा है हमारा इंडिया जो भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में लिखा है नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश। नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश। या तो नए राज्य अगर लाने हैं, भारत में जोड़ने हैं तो जोड़ सकते हैं, उनकी स्थापना करनी है तो स्थापना कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? तो ये काम हमारा संसद करता है। कौन करता है? तो ये काम हमारी संसद करती है। नए राज्यों को जोड़ना, नए राज्यों की स्थापना करना। यदि भारत में किसी भी क्षेत्र से युद्ध करके अगर हमने कोई राज्य जीता है या क्षेत्र जीता है तो उसे ऐड करना भी इसी में आता है, आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, कोई देश खुद ही हमारे यहाँ कहे कि इस क्षेत्र में मिलना चाहता है, ठीक है, प्रवेश करना चाहता है, तो भी ये इसी आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 2 के तहत। जैसे सिक्किम में क्या था? ठीक है, सिक्किम हमारे में मिला था, सहयोगी राज्य बना था। ये कब बना था? 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम जो था वो हमारे यहाँ पर आकर मिला था, और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 36वें संविधान संशोधन द्वारा। मिला तो लिया था हमने, लेकिन तब उसे पूर्ण स्टेटस नहीं मिला था। तो 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में ही, तब हमने इसे क्या दे दिया सिक्किम को? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, पूर्ण राज्य जैसे हमारे यूपी बिहार वगैरह राज्य थे, इस तरह पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में। तो यानी कुछ भी मिलाना है, कोई भी क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र की नई स्थापना करनी है, वो हमारा आर्टिकल 2 में आता है। आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 में जो आता है, आर्टिकल 2 में क्या आता है? कोई भी नया राज्य क्षेत्र की स्थापना करना, या फिर कोई भी नए राज्य क्षेत्र की स्थापना करना या उसकी सीमाओं में प्रवेश कराना। आर्टिकल 3 एक या एक से अधिक राज्यों से नए राज्यों का निर्माण करना। मतलब एक राज्य है या दो राज्य हैं तो एक या एक से अधिक